एनआईए ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमला कर सकते हैं, इसका अलर्ट जारी किया गया है। उन जगहों के बारे में भी लिखा है जो आतंकियों की टारगेट लिस्ट में है। तो हमने ये जानना चाहा कि हाई अलर्ट का असर उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पर कितना पड़ा है। इस कड़ी में हम पहुंचे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और यहां पर भी हमने जो कुछ देखा वो हमारे लिए होश उड़ाने के लिए काफी था। एनआईए के अलर्ट के बावजूद ढीली सुरक्षा व्यवस्था। आनंद विहार स्टेशन पर खतरे में लाखों जान। एनआईए ने देश के 2 बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया है। अलर्ट धमाकों का, अलर्ट आतंकियों के नापाक मंसूबे का और टारगेट पर दिल्ली के पूर्वी सिरे पर मौजूद आनंद विहार रेलवे स्टेशन का भी नाम है। लेकिन उस अलर्ट का सुरक्षा कर्मियों पर कितना असर हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आपकी और हमारी जान कितनी सस्ती है, आपको ये दिखाने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, हर कोई जल्दबाजी में था और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के गेट से भीड़ अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन हमें सुरक्षा के नाम पर कुछ खास नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हाई अलर्ट की खबर अब तक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंची ही नहीं थी। सबसे पहले हमने ये जानना चाहा कि स्टेशन पर लगा मेटल डिटेक्टर काम करता है कि नहीं। क्या आतंकी अगर हथियार या कोई विस्फोटक लेकर स्टेशन में घुस गए तो उन्हें इसके जरिए पकड़ा जा सकता है या नहीं। हमने देखा कि मेटल डिटेक्टर के साथ आरपीएफ के जवान गेट पर खड़े हैं, जो हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे हैं। शुरुआत में हमें भी बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यह लगा कि अलर्ट का कुछ खास असर यहाँ के जवानों पर हुआ नहीं है। सबसे पहले हमारे संवाददाता एंट्री गेट पर पहुंचे। कुछ देर तक एंट्री गेट का जायजा लिया और फिर हमें एंट्री गेट के ठीक बगल में ही दिखी एक ऐसी जगह जहां से आसानी से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के भीतर दाखिल हुआ जा सकता है। हमने भी पहले इसी रास्ते का इस्तेमाल किया और हम बिना किसी जांच के सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे। हम बार बार सुरक्षा कर्मियों के सामने से गुजर रहे थे ताकि वो हमें रोके टोके, लेकिन 1 घंटे तक उनकी आंखों के सामने हम घूमते रहे। सुरक्षा कर्मियों की आंखों के सामने, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। अब जरा ये सोचिए कि हमारी जगह अगर कोई आतंकी होता तो क्या होता। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। हमारे संवाददाता शिवेंद्र रमन सिंह बेहद आसानी से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे और उनको किसी भी पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अब हमने तय किया कि हम पुलिस की आंखों के सामने से मेटल डिटेक्टर से होकर स्टेशन के अंदर घुसेंगे। देखिए तब क्या हुआ। जगह आनंद विहार रेलवे स्टेशन। अब हमने सुरक्षा कर्मियों के सामने से आनंद विहार रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की सोची, ये चेक करने के लिए कि कितने मुस्तैद हैं हमारे सुरक्षा कर्मी आतंकियों के इरादे नेस्तोनाबूद करने के लिए। स्टेशन में घुसपैठ पर नहीं गई नजर। हमने आपको दिखाया कि किस तरह स्टेशन में हम मेन एंट्रेंस गेट की बजाय उसके बगल में मौजूद एक खुली जगह से हम घुस गए।
लेकिन किसी भी सुरक्षाकर्मी ने हमें नहीं रोका। कई बार हमने ऐसा किया, लेकिन नतीजा वही रहा। मेन एंट्री गेट पर नहीं हुई चेकिंग। हम पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मेन एंट्री गेट पर। हजारों यात्री अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। हम बकायदा लाइन में खड़े हो गए, अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि हमारी चेकिंग होगी। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो शायद हमें पहले से पता था। हम फिर आसानी से स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे। मेटल डिटेक्टर सिर्फ शो पीस है। अब बारी है आनंद विहार टर्मिनल के मेटल डिटेक्टर को चेक करने की। हालांकि हमारे पास कोई भी मेटल डिटेक्टर इस वक्त नहीं है। हमारी ये गन आईडी है, आप देख सकते हैं। हम इसकी आईडी जो है वो निकालेंगे और इसे जो है वो मेटल के तौर पे यूज करेंगे और इसी के जरिए इसको यहाँ पे हम रखते हैं और इसी के जरिए जो है वो हम मेटल डिटेक्टर से होते हुए अंदर दाखिल होंगे। देखते हैं हमें कोई रोकता है या हम आसानी से अंदर चले जाते हैं। हम मेटल डिटेक्टर की हकीकत जानना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमारे पास मेटल की कोई चीज मौजूद नहीं थी, सिर्फ माइक को छोड़कर। इसके लिए हमने फैसला लिया कि अपनी माइक को हम साथ ले जाएंगे और हमने अपनी माइक को शर्ट के अंदर डाल लिया। हम एक बार फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए थे और एक बार फिर अंदर दाखिल हो रहे थे, लेकिन अफसोस हमें फिर से नहीं रोका गया और तो और हमारी चेकिंग भी नहीं हुई। यही नहीं, मेटल डिटेक्टर में किसी तरह की कोई आवाज भी नहीं हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूं आनंद विहार टर्मिनल के ठीक सामने और ये मेरे सामने एंट्री गेट है। आप देख सकते हैं यात्री अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये मेटल डिटेक्टर खराब है। यहाँ पे किसी तरीके की चेकिंग नहीं की जा रही है। आईबी ने लाख अलर्ट जारी किया हो, लेकिन किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, साफ तौर पे किसी भी यात्री की चेकिंग नहीं हो रही है। कोई भी यात्री सामान लेकर बड़े आसानी से अंदर जा सकता है। यहाँ तक कि हम भी कुछ देर पहले कई बार अंदर गए, कई बार बाहर आए, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी ने हमसे पूछा तक नहीं। बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। अब साफ हो चुका था कि यात्रियों की जान रेलवे के लिए कितनी अहम है। अब मैं पहुंच चुका हूं आनंद विहार टर्मिनल पे। बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी जांच पड़ताल के सैकड़ों पुलिसकर्मी, सैकड़ों आरपीएफ के जवान, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी यहां पे मुझे दिखे, लेकिन किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सप्त क्रांति एक्सप्रेस जाने के लिए रवाना है। हजारों यात्री रोज इस स्टेशन से अपने घरों को जाते हैं, जिनके इंतजार में भी हजारों आंखें टकटकी लगाए देखती हैं। लेकिन सरकार को इससे क्या और इन सुरक्षा कर्मियों को इससे क्या, कहने को तो ये अपनी ड्यूटी बजा ही रहे हैं। ये आप चेक क्यों नहीं करते लोगों को? चेक कर रहे हैं, सब चेक करके निकाल रहे हैं सर। आप कहीं चेक नहीं कर रहे? चेक करके निकाल रहे हैं बराबर। कहाँ चेक कर रहे हैं? कहाँ चेक कर रहे हैं? मैं तो कितने घंटे से आपको देख रहा हूं। मैंने आपको यहाँ पे देखा, मैं आपसे बात करी मैंने आपसे। कितने घंटे से मैं देख रहा हूँ, कोई भी बैग, कोई भी लगेज चेक नहीं हो रहा है। लगेज मशीन भी ये भी खराब है, डिफेंस भी खराब है और भी एक्स्ट्रा मशीन भी खराब है। हाथ से बराबर प्रॉपर चेक कर रहा हूँ। आने जाने वालों को भी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। आने जाने वालों को चेक कर रहा हूँ प्रॉपर करके। और हाँ जी, मुझे पता है, आपसे बात कर लो, किसको चेक करूँगा, आपसे बात करूँ। आईबी का अलर्ट है, जानते हैं कि नहीं? जी 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 जी। फिर भी आराम से लोगों को आप आने जाने दे रहे हैं। जब आपसे बात करूँगा आगे चलते रहेंगे जी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, कितने मुस्तैद हैं यहाँ पे आरपीएफ के लोग, ये बड़े आराम से समझा जा सकता है। और कितने सुरक्षित हैं ये यात्री जो जा रहे हैं ट्रेनों में। हर बार केंद्र सरकार अलर्ट जारी करती है और हमेशा कुछ इन्हीं तस्वीरों की तरह सरकार ही अपनी अलर्ट का मजाक उड़ाती है। और हर बार की तरह वही पुराना सवाल कि क्या भारत में लोगों की जान इतनी सस्ती है? शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आईबी के